नमस्कार मेरे उत्तर प्रदेश के सिपाहियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी सिलेक्शन वाली क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन, जो कि जीएस सेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस परीक्षा में। तो आज आपको हम जीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं, और कुछ नए क्वेश्चंस को भी मैंने इसमें शामिल किया है जो कि पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। तो प्रश्न संख्या 1 है आपका, पुस्तक से संबंधित है। तारीख ए फिरोज शाही की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बताना है जिया उद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, मिन्हाज उस सिराज। तो तारीख ए फिरोज शाही की रचना जो आपने की थी जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। तारीख ए फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज युद्ध, दशराज का मतलब हुआ 10 राजाओं का युद्ध, का विस्तार से वर्णन है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में आपको दशराज युद्ध का वर्णन है? आपको बताना है 3रे में, 7वें में, 9वें में या 10वें में। तो जो दशराज युद्ध का विस्तार से वर्णन किया गया है वो आपका 7वें मंडल में किया गया है। किसमें है भैया? 7वें मंडल में किया गया है। 2 का बी आपका राइट ऑप्शन है। यह समय आप लोगों का केवल अभ्यास प्रैक्टिस करने का समय चल रहा है। एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करिए क्वेश्चन की, और जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज हम आपको 25 क्वेश्चन करवाएंगे इसके यह सेक्शन के। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और उनके हृदय परिवर्तन की बात कही गई है? तो यह जो शिलालेख था उनका, जिसमें उनका हृदय परिवर्तन हुआ, 13वें शिलालेख में यह बात उनकी कही गई थी। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ हुआ करता था? तो विजयनगर साम्राज्य में जो आपका शब्द है अमरम, तो इसका अर्थ क्या हुआ करता था? सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली भूमि। जो उस समय के सैनिक हुआ करते थे उनको रहने के लिए जो स्थान दिया जाता था उनको हम अमरम के नाम से जानते थे। कब? विजयनगर साम्राज्य के समय में। दीवान ए मुस्तखराज बकाया लगान वसूलने वाला विभाग था। दीवान ए मुस्तखराज बकाया लगान वसूलने वाला विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई थी? जो लगान होती थी उसके बारे में आपको बताना है। इसकी शुरुआत उस टाइम पर किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? तो यह आपका अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने बकाया लगान वसूलने वाला विभाग की स्थापना उस समय की थी। 5 का बी आपका राइट ऑप्शन है। क्रिप्स मिशन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के ये सेशन का। क्रिप्स मिशन 1942 के समय भारत का तत्कालीन वायसराय कौन था? तो उस समय जो भारत का वायसराय था आपका लॉर्ड लिनलिथगो था। कब? क्रिप्स मिशन 1942 के समय में आपका वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। 6 का बी आपका, सॉरी 6 का ए ऑप्शन सही है आपका। 1939 में त्रिपुरी संकट के दौरान सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और
तो उस समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था आपको बताना है। तो उस समय आपके अपने राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था कांग्रेस का अध्यक्ष। सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? यह रचना आपके एग्जाम में पूछी जाएगी इस बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला आपका। तो सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी आपको बताना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। 8 का सी आपका सही है। अल बरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये किताब अल बरूनी ने जो लिखी थी किताब उल हिंद, यह आपके अरबी भाषा में लिखी गई थी। 9 का बी आपका सही है। चोल प्रशासन में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर का क्या अर्थ था? उर का अर्थ, ये जो छोटी छोटी शब्दावली आपके प्राचीन समय में जो राजाओं महाराजाओं द्वारा दी गई थी, इनसे रिलेटेड प्रश्न बना करते हैं। तो हमने आपको ये चीज़ें अपने पीडीएफ में शामिल की है, जिससे कि यदि आपके एग्जाम में आए तो ये चीज़ें आपका सिलेक्शन पक्का करेंगी। आम करदाता लोगों की सभा। चोल प्रशासन के ग्राम सबसे छोटी इकाई उर का अर्थ था। उर का अर्थ होता है आम करदाता लोगों की सभा। जो लोग कर देते थे उनकी सभा को हम उर कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल धौलावीरा, जो जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? जो धौलावीरा है आपका, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, गुजरात में है। गुजरात में है आपका कौन सा स्थान? धौलावीरा। रा शब्द देखो रात में, तो रात से आप रात को याद रखिए, रात से गुजरात को याद रखिएगा। 11 का बी आपका सही है। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था? तो कुंडल वन में जो आपकी बौद्ध की संगीति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी और कौन सी थी आपकी? चौथी। तो आपकी 4 संगीतियां होती हैं बौद्ध की। चारों संगीतों को आप लोग के बाद देख लीजिएगा। तो यह जो आपकी हुई थी कनिष्क के समय में हुई थी। किसके समय में? कनिष्क के समय में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। कहाँ से देखिए? कुंडल वन, और कुंडल वन से आप कहाँ से याद रखिएगा? कनिष्क। 12 का डी आपका सही है। तुर्कान ए चिहलगानी 40 तुर्क सरदारों का दल का पूर्णतः दमन किसने किया था? तो इसका जो दमन किया था बलबन ने किया था। तुर्कान 40 तुर्कों का एक समूह था उनका, तो इसका दमन किसने किया था? बलबन ने। 1857 के महान विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के महान विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था आपको बताना है। तो इसका नेतृत्व जो किया था नाना साहेब ने किया था। नाना साहेब ने 1857 के महान विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो ये आपको बताना है। चार्टर एक्ट 1833 के तहत, चार्टर एक्ट 1833 के तहत ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 15 का सी ऑप्शन आपका राइट है।
इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है। काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला, वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है, इंडिया डिवाइडेड। किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा। कैबिनेट मिशन 1946 के 3 सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत जो आपका बनाया गया था 3 सदस्यों में से कौन सा शामिल नहीं था, आपको ये बताना है। 3 सदस्य शामिल थे, कौन सा नहीं शामिल था आपको ये बताना है। तो लॉर्ड वेवेल, जो लॉर्ड वेवेल थे ये 1946 के कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग आपके क्रिप्स कैबिनेट मिशन में 1946 में शामिल थे। तो 17 का डी आपका राइट ऑप्शन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे? तो अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। तो अनुच्छेद 1949 आपका रहता है इसमें। 18 का बी आपका सही है। भारत की आकस्मिकता निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? कॉन्टिजेंसी फंड जिसको आप लोग कहते हैं, कॉन्टिजेंसी फंड हिंदी में कहते हैं आकस्मिकता निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, आपको बताना है। तो ये आपका अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आता है। आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्थाओं के विकास से संबंधित है? तो जो आपका पंचायती राज होता है उस संस्था से कौन सी समिति आपसे संबंधित है, बताना है। सॉरी नहीं है, कौन सी समिति आपसे संबंधित नहीं। काफी बार नहीं था तो पर ध्यान नहीं जाता है। आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते समय सावधानी बरतिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्थाओं के विकास से संबंधित नहीं है? यह है आपकी पीजे नायक समिति। पीजे नायक समिति जो है आपकी पंचायती राज संस्था में संबंधित नहीं है। बाकी बलवंत मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, ये तीनों समितियां आपकी पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, उनके विकास में जो है कार्यरत है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया? यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है हर बार और काफी चर्चित प्रश्न है, लगभग सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका जो संशोधन था 44वें संशोधन के अंतर्गत आपके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 21 का भी आपका राइट ऑप्शन है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट का विचार किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आपका संविधान जैसे कि हर देश से कुछ न कुछ लिया ही गया है, तो आपको बताना है कि समवर्ती सूची जो आपकी है वो किस देश के संविधान से ली गई है। ये समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है
यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 जो आपका है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने के लिए आता है। देश का बी आपका राइट ऑप्शन है। भारत के संविधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितनी निर्धारित है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं तो उनके जो सेवानिवृत्ति अर्थात रिटायरमेंट की जो अवस्था है वह कितनी मानी गई है? वो है आपकी 65 वर्ष। कितनी है? 65 वर्ष। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस रिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपको बताना है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है। शरीर को प्रस्तुत किया जाए, कहते हैं इस व्यक्ति को बंदी बना लिया जाए। तो किसी को आप बंदी बनाओगे तो आपको क्या होगा? शरीर को उसको प्रस्तुत करना होगा। तो यह आज का सेशन आपका जीएस सेक्शन से था, जो कि यूपी के एग्जाम में प्रश्न जो पूछे गए हैं वो भी सम्मिलित हैं। कुछ हमने नए प्रश्नों का इसमें संकलन रखा है, जैसे कि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। तो फिर इसी तरह आपके नए सेशन के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।